जय श्री राम। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रख दी है। पूजा संपन्न हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले शिलाओं का पूजन किया गया। तत्पश्चात 12:40 पर चांदी की ईंट की कन्नी की नींव डाली गई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। उसके बाद रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि स्थल पर पारिजात वृक्ष को लगाया। पारिजात को हरसिंगार, रात की रानी, शेफाली, शिवली आदि नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। पारिजात हिंदू धर्म में विशेष और पवित्र स्थान है। कहते हैं कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे रोप दिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार नरकासुर के वध के पश्चात इंद्र ने कृष्ण को पारिजात का पुष्प भेंट किया था, जो उन्होंने देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चीर यौवन का आशीर्वाद दिया था, लेकिन पारिजात पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चीर यौवन को हो गई, जिसे जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने की जिद करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण को पारिजात धरती पर लाना पड़ा। पारिजात के फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पारिजात के फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे सब मुरझा जाते हैं। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में भी प्रयोग किया जाता है। पारिजात पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पारिजात ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। पारिजात के फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसे हृदय रोगों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इसे सूखी खांसी में भी कारगर माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों सालों तक न तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है, न ही वह सड़ता गलता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। यह टाइम कैप्सूल विशेष प्रकार के तांबे या कॉपर से बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कॉपर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होगा और सैकड़ों सालों बाद भी जब इसे ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। इससे पहले भी देश के अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं, जैसे लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में भी इससे पहले इसको रखा जा चुका है। ऐतिहासिक लाल किला के 32 फीट नीचे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल रखा था। अब यह चर्चा भी आम है कि बनने के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा। यह मंदिर 3 मंजिला होगा। रामलला की मूर्ति निचले तल पर विराजमान होगी। विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान मॉडल के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई 161 फुट की होगी। मंदिर में जाने के लिए 5 दरवाजे, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह होंगे। इस मंदिर की लंबाई लगभग 270 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर होगी। हर मंजिल पर लगभग 106 खंभे होंगे। पहली मंजिल पर खंभों की लंबाई लगभग 16.5 फुट और दूसरी मंजिल पर 14.5 फुट प्रस्तावित है। प्रत्येक मंजिल 185 बीम पर टिकी होगी। यह मंदिर नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर होगा। इसमें भगवान राम की मूर्ति और राम दरबार होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण, भरत और भगवान गणेश के मंदिर होंगे। यह अक्षरधाम मंदिर की शैली में बनेगा। मंदिर परिसर में संत निवास, शोध केंद्र, कर्मचारियों के आवास, भोजनालय इत्यादि की व्यवस्था होगी। राम मंदिर पर ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें पासा की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।